हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में संयुक्त राज्य संविधान की बात करेंगे, यानी जो आपका अमेरिका का संविधान है वह कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जरूरी नहीं कि ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए हो, ये एमपी बोर्ड के लिए है और हो सकता है किसी और बोर्ड के सिलेबस में ये टॉपिक हो। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि आप सभी ने अपने भारतीय संविधान के बारे में तो पढ़ा ही है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो संयुक्त राज्य संविधान है उसका अध्ययन आप आफ्टर 12th करते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, आप सभी को पता है कि सभी देशों का संविधान अलग अलग होता है। उस टाइम पे जब ये संविधान लिखा जा रहा होता है तो उस टाइम जो संविधान निर्माता है उनकी मानसिक स्थितियों का अध्ययन करते हुए ही संविधान लिखा जाता है कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या चीजें नहीं पसंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान बना था वो अन्य देशों से कुछ लेकर बना था। तो इसी तरह से अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो यह भी एक सर्वोच्च कानून ही है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं अब अमेरिका के संविधान की बात के बारे में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह कैसा है। तो यह एक सर्वोच्च कानून है, साथ ही जो अमेरिका का संविधान है वह लिखित संविधान है। यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ भारत के संविधान के बारे में भी बताती चलूंगी। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश भारत का संविधान है वह भी लिखित संविधान है। अगर हम बात करें कि अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, तो अमेरिका को आज़ादी मिली थी 1776 में। तो इसी तरह से इनका जो संविधान है वह 1789 में लागू हुआ और जब बदलते परिवेश और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें भी निरंतर होता रहता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें भारत के संविधान के साथ तो हमारे संविधान के अनुच्छेदों में तो कई बार काफी संशोधन किया जा चुका है और काफी टॉपिक्स जुड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही कम सुधार किया गया है। अब यहाँ पर चार्ल्स ए बियर्ड क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है संविधान के बारे में। तो अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्ण घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक परिभाषा दी है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हम न्यायिक निर्णयों के बारे में बता सकते हैं और जो पूर्व घटनाएं हैं उनके साथ हम रिलेशन देख सकते हैं। और ये संविधान कैसे बना था, 17 सितंबर 1787 में एक संवैधानिक कन्वेंशन हुआ। कहाँ पर, फिलाडेल्फिया में यानी पेंसिल्वेनिया में। तो यहाँ पर 11 राज्यों में इस सम्मेलन की पुष्टि के बाद इस संविधान को अपनाया गया था और ये लागू हुआ था आपका 4 मार्च 1789 में, यानी 1789 में ये लागू हो गया। और अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। तो आप चीज़ों को एक चीज़ देखनी है कि मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन कर करके बता रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में भारतीय संविधान के बारे में भी पॉइंट्स याद रहे, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो संविधान को अपनाने के बाद भी उसमें 27 बार संशोधन किया गया है, जबकि अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो उसके अंदर काफी संशोधन किए जा चुके हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना है कि कितने संशोधन किए गए हैं, और अगर आपका आंसर ठीक हुआ या गलत भी हुआ तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो पहले 10 संशोधनों की अगर बात करें, बाकी 2 के साथ जो कि उस समय मंजूर नहीं हुए थे, तो 25 दिसंबर 1789 को कांग्रेस ने इसको संशोधन कर दिया गया था, यानी 10 संशोधन तो तभी हो गए। फिर 15 दिसंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 द्वारा पुष्टि की गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
जो इनके पहले 10 संशोधन हैं वो उसी टाइम पे कर लिए गए। ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, काफ़ी लंबा टाइम चला। इन्होंने 70-89 में ही 10 संशोधन कर दिए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये थोड़े से जो इन्होंने टॉपिक्स डाले हैं वो उसके हिसाब से नहीं है। तो इसीलिए इन 10 संशोधन को बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो अमेरिका का संविधान है उसकी विशेषताएं देखेंगे, यानी वह कैसे बना, लिखित है या नहीं लिखित, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है इसका विशेषताओं का, और आपको किस तरह से लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं अंडरलाइन डालनी है। आफ्टर देन आपको 1 या 2 लाइन छोड़कर फिर आपको पहला पॉइंट लिखना है, निर्मित और लिखित संविधान, फिर अंडरलाइन आपको करनी है। तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की, तो 1787 में इसका निर्माण हो गया था और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो विश्व का संविधान कौन सा है, तो आपको पता होगा वह आपका है ब्रिटेन का, लेकिन वह अलिखित है, जबकि ये कैसा संविधान है, यह लिखित संविधान है। तो प्रथम लिखित संविधान में आप नाम डालोगे अमेरिका का, और अगर प्रथम संविधान की बात की जाए तो वह आपका आता है ब्रिटेन का। तो इस संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया था, यानी इन लोगों ने पेंसिल्वेनिया में एक मीटिंग की, फिर स्टेट ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें संविधान बनाना चाहिए, और इन्होंने इसका निर्माण कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान है वह भी एक लिखित संविधान है। और अगर हम बात करें कि जितनी भी धाराएं हैं और जो मूल ढांचा है वो लिखा हुआ है, और अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट की, और साथ ही इन्होंने देशों से अपील की कि आप लोग भी लिखित संविधान को ही अपनाएं। इससे क्या फायदा होता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो भी सरकारें आती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं और उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही जनता को पता होता है कि हमारे जो कार्य है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही किए जाने हैं, और तानाशाह शासन बनने की संभावना कम हो जाती है। अब बात करते हैं सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। तो अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में से एक है, और साथ ही ये इसके अंदर केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पेजों में मुद्रित है, और इनको आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो। और इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि अगर भारत की बात की जाए तो इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। तो भारत में अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आप सभी को पता है कि इसमें कितनी अनुसूची हैं और कितने भाग है। तो इसके अंदर जो अनुसूची बढ़कर हमारी कितनी हो गई है 12, और जो भाग है इसमें वो 22 भाग है। किसमें? भारत में। तो संविधान की सर्वोच्चता। अब आता है कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च कानून बनाया गया वह संविधान ही है, और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयां सब इसके अधीन है, और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। साथ ही साथ इन लोगों ने अमेरिका का जो संविधान है उसको कठोर रखा है, जबकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। तो इनका संविधान कठोर है, और संविधान में संशोधन का कार्य आप इजीली नहीं कर सकते। और संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यकता था, क्योंकि आपको पता ही है कि 50 राज्यों ने मिलकर अमेरिका का गठन किया है, जबकि हमारे देश में पहले भारतवर्ष का गठन हुआ, उसके बाद अलग अलग स्टेट डिवाइडेड हुई। अब आती है बारी गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसका मतलब है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करेगा, उसको जनता द्वारा चुना जाएगा।
यह निर्वाचित होता है। तो आप सभी को पता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति है और उसे जनता द्वारा चुना जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी जनता प्रधानमंत्री को चुनती है। तो इसके अंदर जो अमेरिका है उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। अब मैं आपको यहीं तक पॉइंट कराती हूँ और जो बाकी बचे पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, क्योंकि इससे आपकी वीडियो लेंथी हो जाएगी और बच्चों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप जो भी आपके क्वेश्चंस माइंड में है तो उन्हें आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।